नमस्ते साथियों, मेरा नाम योगेश है। मैं संकल्प एक प्रयास में सिख फेलो के रूप में काम करती हूँ, जहाँ मैं बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट को कक्षा तक कैसे ले जाया जाए वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो मैंने आज अपना टॉपिक लिया है वर्णमाला से शब्द तक वाक्य निर्माण करना। तो दोस्तों, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पेडागोजी यूज किया है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, जिसमें हमने 5E का यूज किया है: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम बच्चों को अगर कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें हम लोग बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को इंगेज कैसे किया जाए। तो हम लोग पहले बच्चों को हिंदी वर्णमाला सिखाते हैं। तो सबसे पहले नाम कार्ड बनाते हैं इस तरह का, जिसमें उसका नाम लिखा रहता है। और अगर बच्चे 1-2 के बच्चे हैं तो हम लोग बच्चे अगर 1-2 के हैं तो उसको नाम लिखने नहीं आता, तो हम लोग इसको ऐसे इमोजी बनवा देते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे को एक अट्रैक्टिव और इंगेज फील होता है। तो बच्चे कम अपना नाम लिखने नहीं जानते, लेकिन क्या है, जो इमोजी बना रहता है उससे वो अपने आप पहचान सकता है कि मैं इसको बनाया हूँ करके। तो उसी तरह हम लोग वर्णमाला पहचान कुछ अक्षर चार्ट का कोना इस तरह बनाते हैं। उसमें इस तरह से हम लोग पूरा अक्षर चार्ट को लिख दिए रहते हैं, जिसमें हम लोग एक सीक्वेंस में ना लिखकर एक घरेलू आम जिंदगी के जुड़ते हुए अक्षरों को मिलाते हुए चार्ट पेपर बनाते हैं, जिसमें लिखा है ये सब। इससे हम लोग बच्चे लोगों को मात्रा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद से करते हैं और इसको जोड़ के पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चे को अलग से मात्रा ना सिखाकर हम लोग ऐसे शब्द लिए हैं जिसको बच्चे खुद समझे और खुद शब्द बना सके और मात्रा को बता सके। तो इसके लिए हम इन्हीं अक्षर चार्ट से एक कविता चार्ट लिए हैं, जिससे बच्चों की समझ और अच्छी बन पाई। जैसे कि दिया गया है: नानी आई आम लाई पीला पीला आम मम सम मम मम आम पका आम नम मम मम आम महीना माँ नानी आई। तो हम लोग देखते हैं कि अक्षर चार्ट जो हम लोगों का दिया हो गया है, तो ऐसे कविता लेंगे जो उसके घरेलू जीवन से जुड़ा रहे, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो और इससे बच्चे एक सभ्यता और क्या बोला जा सके, तो बच्चे आम जिंदगी से जल्दी सीखते हैं। उसी प्रकार हमने क्या बोलते हैं, बच्चों लोगों के लिए एक जिम्मेदारी का कोना बनाया है, जिसमें हम लोगों को कैलेंडर बदलना है, साफ सफाई का है, सामग्री वितरण का है और सामग्री एकत्रित का है, जिसमें हमने बच्चों को अलग अलग कैलेंडर बदलना है तो किसी का नाम रख दिए, साफ सफाई में एक ग्रुप बना दिए, सामग्री वितरण में अगर बच्चों को सामान देना है सेंटर में तो हम लोगों ने उसके लिए बच्चों लोगों का ग्रुप बना दिए। आज एक का नाम ले रहे हैं, कल दूसरे का, ऐसा टाइप का। और सामग्री एकत्रण में हम लोग अगर सामग्री वितरित किए हैं बच्चों लोगों को कुछ करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग बच्चों लोगों का नाम रख देते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने कैलेंडर का कोना भी लिया है, जिसमें तारीख चेंज करना रहता है, दिन चेंज करना रहता है, महीने, वर्ष, मौसम। इससे क्या होता है, बच्चों लोग में इसमें जिम्मेदारी का कोना आता है और उसमें बच्चों को तारीख के साथ साथ दिन क्या है, महीना कौन सा है, वर्ष क्या चल रहा है, मौसम क्या चल रहा है, ये सब मतलब ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने बहुत से ऐसे कोना बनाए हुए हैं जिसमें हम बच्चों लोगों को समझा सके और उसमें देख के सीखे। अगर डेली बेसिस में बच्चा देखता है, अगर रोज का लगा हुआ है ये सब चार्ट पेपर, तो बच्चा कम से कम देखता है तो रिमाइंड करता है कि हाँ, मैंने ऐसा कहाँ देखा है, ऐसा करके। उसी प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, कहानी लिया है। इसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को अपने हिंदी के सब्जेक्ट में लाइब्रेरी को पढ़ा सके। तो उसके लिए हम लोग कहानी लिए हैं और ऐसे पढ़ाते हम लोग बच्चों को। अमर नाम का एक बगीचा था, वह रोज अकेले बगीचे जाता था, बगीचे से आम लाता था। एक दिन उसने आरती, आशा, सपना और अजय को बुलाया। सब मिलकर एक साथ खेलने लगे।
अमर ने उनको आम दिए। उसके बाद वे रोज बगीचे में खेलने आते। सबको बगीचे में मजा आता था। तो हम लोग एक टीचर मतलब बच्चे लोगों को कहानी को समझ हाव भाव से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों की समझ बने, बच्चे भी वो हाव भाव को समझे और अपना बता सके। क्योंकि हम लोगों का इसी में से अगर बच्चों लोगों को क्वेश्चन करना रहता है, इंगेज करना रहता है, प्रश्न पूछना रहता है, तो बच्चे लोगों को अगर हाव भाव से अगर पढ़े रहेंगे तो बच्चे लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो वो बता सकेंगे, समझ सकेंगे और क्या बोलते हैं खुद से कहानी क्रिएट कर सकेंगे, जिससे कि बच्चों में अगर वो समझ बन गई कि इसमें क्या हो रहा था तो बच्चा खुद से चाहेगा वो कहानी बनाना।